अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड वाइड वेब के मुतालिक, वेबसाइट क्या होती हैं, वेब पेजेस क्या होते हैं, और हमने उन टूल्स के बारे में बात की थी, दो टूल्स के हम जो ये HTML लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सीखने लगे हैं, उनमें किन दो टूल्स की हमें ज़रूरत होगी, जिसमें हमारे पास एक था वेब ब्राउज़र और दूसरा हम टेक्स्ट एडिटर। तो उसी से हम आगे मज़ीद कैरी ऑन करते हैं। तो बेटा देखो ज़रा, अगर हम बात करते हैं HTML की, HTML की अगर हम फुल फॉर्म करते हैं, हमारे पास आ जाती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब अगर हम सिर्फ बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट की, तो हाइपर टेक्स्ट इस तरह के टेक्स्ट को कहा जाता है जिस टेक्स्ट के अंदर आपके पास इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, लिंक्स आप कह सकते हो कि सपोज करें अगर आप उसे किसी एक बटन पर या किसी एक चीज़ पर क्लिक करते हो, क्लिक करने से आप किसी दूसरे पेज पर, किसी दूसरी लोकेशन पर चले जाते हो, उनको लिंक आ जाता है। तो इस तरह के टेक्स्ट हो जिसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हो, उस तरह के टेक्स्ट को आप हाइपर टेक्स्ट कहते हो, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मार्कअप की, मार्कअप बेसिकली आपके पास होते हैं, ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है सिंबल्स। जो आपके पास HTML लैंग्वेज है, बेसिकली इसमें डिफरेंट टैग्स का यूज़ किया जाएगा, इसमें डिफरेंट सिंबल्स होंगे। तो इन दो रीजंस की वजह से इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। लेकिन एक और मज़े की बात आपको बताऊं, लैंग्वेजेस दो तरह की होती हैं। एक आपके पास लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक आपके पास होती है मार्कअप लैंग्वेज। बेटा जो आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसमें लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को आप कह सकते हो इस तरह लिखा जाता है कि इनसे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनसे लिखे गए जो कोड होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इनसे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। डिफरेंट आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, जिसमें आपके पास आ जाती है C, C++, C#, इसी तरह PHP, पाइथन, इसी तरह आपके पास फिर आ जाती है जावास्क्रिप्ट। ये आपके पास डिफरेंट आप कह सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। और जो आपके पास मार्कअप लैंग्वेजेस होती है, मार्कअप लैंग्वेजेस का सिंपल सा इस्तेमाल इसलिए किया जाता है डिज़ाइनिंग के लिए या ड्रा करने के लिए, कुछ बनाने के लिए। जो आपके पास HTML लैंग्वेज है, ये आपके पास मार्कअप लैंग्वेज है, HTML, XHTML। ठीक है, ये दो तरह का फ़र्क है। आप HTML लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो, ये आपके पास एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। अब देखिएगा, HTML लैंग्वेज आपके पास स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट। मीन्स दैट आप HTML के ज़रिए ही किसी भी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड है, फिक्स है, ठीक है। तो HTML आपके पास अगर ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ये बताती है कि आपने किस जगह पर टेक्स्ट यूज़ करना है, किस जगह पर आपने इमेजेस को लगाना है, किस जगह पर आपने फ़ॉन्ट, ये तमाम चीज़ें सारी जो सी हैं HTML लैंग्वेज के ज़रिए लिखी जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि HTML, चलो ये हमें समझ आ गई कि HTML हमारे पास एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ये हमारे पास एक आपके पास कह सकते हो मार्कअप लैंग्वेज भी है। और HTML का जो स्टार्टिंग वर्जन है, इस वक्त जो वर्जन चल रहा है, या राउंड अबाउट अभी तक कितने वर्जन्स आ चुके हैं, अगर हम इन पर बात करते हैं सिर्फ वर्जन्स के ऊपर, तो बेटा देखो ज़रा, अगर हम सिर्फ इसके वर्जन्स की बात करते हैं ना, तो 1990s में इसका फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया गया था 1990 के अंदर। लेकिन फर्स्ट टाइम जब ये वर्जन लॉन्च किया गया था तो इसमें इतनी इन्हेंसमेंट, इतने ज़्यादा टैग्स, एट्रीब्यूट्स मौजूद नहीं थे। ये फर्स्ट वर्जन था इसका।
फिर इसके बाद इसके तकरीबन 5 साल बाद 1995 के अंदर इसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया। जो सेकंड बेटा वर्जन था वो था HTML 2.0। HTML 2.0 बेटा जो था उसमें आपके पास टेबल्स के टैग को और इमेजेस के टैग को ऐड किया गया था। मीन्स आप अब HTML को यूज़ करते हुए टेबल्स भी लगा सकते हो, इमेजेस वगैरह भी लगा सकते हो इस वर्जन के अंदर। फिर इसके बाद 1997 में 1997 के अंदर इसका एक और वर्जन लॉन्च किया गया। उस वर्जन के अंदर बेटा क्या किया गया कि इसके अंदर आपके पास फ्रेम्स और एप्लेट्स इनको भी ऐड कर दिया गया। फिर एक और वर्जन लॉन्च हुआ। जो आपके पास ये वर्जन था, ये आपके पास था HTML 3.2। देन 1999 में जो बेटा वर्जन लॉन्च किया गया था वो आपके पास था HTML 4.01। इसमें मज़ीद एलिमेंट्स को ऐड किया गया, एट्रीब्यूट्स, स्टाइल्स, देन इसी के बाद स्क्रिप्ट इसमें ऐड की गई। ठीक है, सेम इसी के बाद मज़ीद इसमें इन्हेंसमेंट करते हुए उन्होंने एक मज़ीद लैंग्वेज को इसमें XHTML HTML 4.01 के वर्जन में मज़ीद फॉर्मुलेशन कर उन्होंने इसी को एडवांस कर इसका एक और वर्जन निकाला XHTML, यानी एक्सटेंसिव हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिव हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेटा इसके बाद जो वर्जन आया आपके पास वो आपके पास था HTML 5 का। XHTML को काफ़ी अर्से तक यूज़ किया गया, लेकिन 2008 के बाद के करीब HTML 5 लॉन्च की गई और ये सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो लेटेस्ट वर्जन था इसका, जिसको मौजूदा दिन में अभी भी यूज़ किया जा रहा है, यानी अब HTML 5 को ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास HTML के वर्जन से। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, ये हमारे वर्जन्स आ गए, हमें ये पता चल गया कि HTML हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज है। अब किसी भी आप लैंग्वेज को जब आप डिफ़ाइन करते हो, बनाते हो, उसकी जिस फाइल पर आप लिखते हो, हर फाइल की कोई ना कोई एक्सटेंशन तो ज़रूर होती है। जैसे देखिएगा, अगर हम सिर्फ एक्सटेंशन की ही बात करते हैं, अगर आप कोई MS वर्ड के अंदर फाइल लिखते हैं तो पहले उसका नाम लिखा जाता है फाइल का और लास्ट में डॉट लगा देते हैं। ये डॉट बताता है कि आपके पास ये MS वर्ड की फ़ाइल है। इसी तरह अगर आप PDF बनाना चाहते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आप नेम, देन आप लिख देते हैं PDF। ठीक है, सेम एज इट इज़ आपके पास जो HTML लैंग्वेज है, जब आप इसकी फ़ाइल बनाते हैं तो इसकी फ़ाइल बनाने के लिए आपको 2 एक्सटेंशंस यूज़ करनी पड़ती हैं। जब भी आप HTML की फ़ाइल बनाएंगे, आप पहले लिखेंगे फ़ाइल का नेम, देन लास्ट में लगाएंगे .html। अगर आप .html लगाएंगे तो आपका जो एक प्रोग्राम जो सा HTML का कोड सारा लिखा होगा वो रन होगा। रदर देन अगर आप ये .html नहीं लगाएंगे तो ये txt फाइल बन जाएगी, यानी सिंपल टेक्स्ट। आप इसको कोड नहीं, जो सिस्टम होगा वैसे कोड कंसीडर नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी की एक और एक्सटेंशन भी है नेम। आपने फाइल का जस्ट नेम लिखना है और फिर लिख देना सिंपल HTML, इसका सेम वर्क होगा।
तो ये दो एक्सटेंशन मेजॉरिटी में यूज़ की जाती हैं। ओके, अभी देखिएगा ज़रा, ये तो फाइल्स की बात हुई। अगर हम करते हैं, ये रुको, अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं HTML के स्ट्रक्चर की, हमने फाइल को सेव करने का तो आइडिया पता चल गया कि तकरीबन दो एक्सटेंशन है, इसको बाकायदा भी हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो देखिएगा ज़रा, अगर हम सिर्फ इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं HTML के, तो स्टार्टिंग के अंदर हम यहाँ पर एक टैग का यूज़ करते हैं, डॉक टाइप। जब आप सिंपल से इतना एक टैग लिख देते हैं तो जो गूगल का क्रोलर होता है उसे पता चल जाता है कि आप HTML5 को यूज़ कर रहे हो, HTML5 वर्जन को, ठीक है, HTML5 वर्जन को यूज़ कर रहे हो। फिर इसके बाद आप लगाते हो टैग सिंपल HTML का, HTML, स्टार्टिंग टैग एंड ओपनिंग टैग, क्लोजिंग HTML। इस टैग के अंदर, ये जो HTML का टैग है, इस HTML के टैग के अंदर आपकी सारी की सारी वेबसाइट का कोड आएगा। अब फिर इसके बाद आप क्या करते हो, फिर आप टैग लगाते हो यहाँ पर हेड टैग, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। इस हेड टैग के अंदर आपके पास जो टैग आ जाता है वो टैग आता है टाइटल टैग, ये ओपनिंग टाइटल, ये क्लोजिंग टाइटल। और इस टाइटल टैग के अंदर जो भी आप लिखेंगे, जो आपका ब्राउज़र होगा, ब्राउज़र की जो बार होगी उस बार के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ सिंपल नज़र आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हेड टैग के बाद आपके पास आ जाते हैं बॉडी टैग, इस बॉडी टैग के अंदर आप जो भी टैग लिखेंगे सारा का सारा कोड, इस वेबसाइट का जितना भी कोड होगा वो सारा बॉडी टैग के अंदर आएगा। जो हेड टैग है, हेड टैग के अंदर आपके पास जितने भी आप लिंक्स लगाएंगे एक्स्ट्रा जोन से, फाइल्स के, CSS के, जावास्क्रिप्ट के, जो भी आप लिंक्स लगाएंगे वो सारे के सारे हेड टैग के अंदर आएंगे। और जो बॉडी टैग में जो भी आप लिखेंगे वो आपका जो ब्राउज़र होगा, ब्राउज़र की व्यू पोर्ट पर बॉडी टैग में जो भी आप कोड लिखेंगे वो सारा वहाँ पर डिस्प्ले होगा, उसका आउटपुट, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज, जो आपके पास HTML लैंग्वेज है, HTML लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम करने का। अब हम क्या करते हैं, इसको बाकायदा सिस्टम पर इसे ऑपरेट कर देखते हैं, ठीक है। चलें, तो स्टूडेंट्स हम फाइनली अब इसको प्रैक्टिकली कर देख रहे हैं। हम क्या करेंगे, जो इस वक्त ज़्यादातर ब्राउज़र्स का यूज़ करेंगे उसमें गूगल क्रोम का यूज़ किया जाएगा, और जो हम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करेंगे उस टेक्स्ट एडिटर में हमारे पास होगा विजुअल स्टूडियो कोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल अपनी क्रिएट कर लेते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर जनरेट करते हैं। आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस कीजिएगा Ctrl+Shift+N। जैसे Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे आपके पास एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। हम इसको नाम दे देते हैं HTML सीरीज़, और यहाँ से लेफ़्ट क्लिक कर हमने क्या करना है, जो यहाँ पर हमने VS कोड ओपन किया होगा वहाँ पर लाना है, लाकर ऐसे जैसे ही यहाँ पर प्लस का साइन आएगा यहाँ पर आपने ऐसे करके इसे छोड़ देना है। जैसे इसे छोड़ेंगे आपके पास जो वहाँ पर आपने क्रिएट किया हुआ होगा फोल्डर, वो आपके पास VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब वो आपसे परमिशन मांग रहा है कि कोई आपके पास जो ऑथर है इस फाइल फोल्डर को सिस्टम में ओपन करना चाह रहा है इस एप्लीकेशन में, तो आप उसे परमिशन दे दीजिए ऐसे। अभी देखिएगा ज़रा, अगर आपने एक फ़ाइल क्रिएट करनी होती है, सिंपल एक फ़ाइल, तो आप इस वाले बटन पर प्रेस करते हैं। लेकिन अगर आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको इसके साथ वाला सिंबल प्रेस करना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, सिर्फ इस वक्त अभी एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, ये लीजिए, और इसका हम नाम रख देते हैं इंडेक्स। अब ये देखिएगा, ये हमने रखा है नेम, और इसकी एक्सटेंशन हमारे पास HTML के .html। एंटर करते हैं। जैसे हम एंटर करेंगे हमारे पास HTML की फाइल क्रिएट हो जाएगी, और इसमें हम HTML का कोड आराम से लिख सकते हैं। जैसे देखिएगा
अगर आपकी फाइल सही क्रिएट होगी तो आपके पास जो इसके ऑप्शंस होंगे बिल्कुल सही परफेक्ट वर्क करेंगे। अगर आपकी फाइल में मसला हुआ या सही तरह क्रिएट नहीं हुई, यानी एक्सटेंशन में कोई मिस्टेक हुई, तो फिर ये ऑटोमेटिकली TXT फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी देखिएगा हमने दो तरीके सीखे थे, एक .html लगाकर और दूसरा था .html। अब हम .html के तरीके से करते हैं। अब इसमें हमने न्यू फाइल लेने के लिए सिंपल सा करना है, या तो इस पर क्लिक करें या फिर हम कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस कर देते हैं। Ctrl+N प्रेस करते हैं। जैसे ही Ctrl+N प्रेस करेंगे, अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को दोबारा सेव करते हैं। Ctrl+S किया। Ctrl+S करने के बाद हम इस फाइल का नाम रख देते हैं index1.htm। ठीक है, पहले वाली फाइल हमने क्रिएट की .html के साथ, ये फाइल हम क्रिएट करते हैं .htm के साथ और देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। इसको हम रखते हैं डेस्कटॉप में। ठीक है, ओके, ये सेव किया। शिफ्ट दबाकर, और ये देखिएगा जैसे आप शिफ्ट दबाकर 1 प्रेस करते हैं आपके पास बॉयलर प्लेट आ जाती है। इसका सब कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, फिलहाल अभी सिर्फ समझने के लिए देखिएगा, सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम HTML की फाइल क्रिएट कैसे करते हैं। एंट्री किया, ये लीजिए। लेकिन लेट्स सपोज अगर हम फर्ज करते हैं कि हम फाइल का नाम लगा देते हैं और एक्सटेंशन .htm या .html नहीं रखते, तो हमारे पास कौन सी फाइल क्रिएट होती है। Ctrl+N करते हैं। Ctrl+N करने के बाद हमने करना है Ctrl+S, यानी सेव करते हैं, और इसको हम नाम दे देते हैं index2. लेट इट बी, हम सिर्फ index2 लिख देते हैं और इसे हम कर देते हैं ओके। हमने एक्सटेंशन नहीं लगाई, तो देखिएगा ऑटोमेटिकली हमारे पास जो फाइल है ये TXT फाइल, यानी सिंपल सी कोई टेक्स्ट फाइल है। ये आपके पास कोई कोड फाइल नहीं होगी, ये कंसीडर होगी। देखिएगा अगर हम यहाँ पर कोई कमांड देते भी हैं तो कुछ वर्क नहीं होगा इसका। ठीक है, तो ये फर्क होगा इसमें। अभी देखिएगा जरा यहाँ पर, अगर हम शिफ्ट दबाकर प्रेस करते हैं ये चीज, अब ये चीज हमें बताती है कि हमारे पास ये HTML5 का वर्जन है। HTML5 का वर्जन है। हाँ, जैसे कि बात हुई थी कि HTML के डिफरेंट वर्जन आए हुए थे और करंटली जो हम यूज करते हैं वो HTML5 का वर्जन है। और HTML5 की जब भी हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास जो उसके डॉक टाइप होती है वो ये यूज होती है। आपको पता है कि डिफरेंट जो उनसे वर्जन थे उनके लिए डिफरेंट डॉक टाइप्स यूज होती है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये देखिएगा जरा, ये देखें, हमने W3C की एक वेबसाइट को ओपन किया। इसमें जो हमारे पास HTML5 है उसके लिए हम डॉक टाइप यूज करते हैं, सिंपल डॉक टाइप HTML, यानी ये गूगल के ब्राउजर को बता देता है कि हमने HTML5 की कोडिंग को यूज किया है। जबकि HTML 4.01 के लिए जो हम डॉक टाइप यूज करते हैं इतना लेंथ हमें पहले लिखना पड़ता था। ये देखिएगा, स्ट्रिक्ट या फिर हम ट्रांजिशनल लगाते हैं तो इस तरह कर फॉर्मेट सेट में इस तरह की डॉक टाइप हम यूज करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं 1.0 XHTML एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के, तो उसके लिए डॉक टाइप हम इतनी ज़्यादा लेंथ लिखा करते थे। ये जो सी 3 आपके पास जो से 1.0 की हैं। इसी तरह XHTML 1.1 की आपके पास डॉक टाइप कुछ इस तरह थी। सेम एज अगर हम बात करते हैं HTML 2.0, उसके लिए जो हम डॉक टाइप यूज़ करते हैं हमें इतनी लेंथ यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ती थी। HTML 3.2 के लिए हमारे पास ये एक्सटेंशन थी, ये डॉक टाइप थी, सॉरी। ठीक है, तो एज यूजुअल हम HTML5 यूज़ करें तो HTML5 के लिए हमारे पास जो डॉक टाइप है हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है। अब अगर हम क्या करते हैं, अगर हम ये प्रोग्राम के अंदर या अपनी फाइल के अंदर ये नहीं भी लिखते, हमारा प्रोग्राम जब भी रन होगा बिल्कुल एग्जैक्टली रन होगा, लेकिन एक इशू आएगा। अभी देखिएगा, ये हम इस वजह से लिखते हैं ताकि गूगल को क्रोलर को पता चल जाए कि हम HTML5 को यूज करें। अगर हम ये नहीं लिखते हैं तो वो रन कुछ इस तरह करता है, वो पहले क्या करता है, इसके जो HTML के प्रीवियस वर्जन होते हैं उनकी कोडिंग को देखते हैं, फिर जब HTML5 पर आता है फिर हमारी वेबसाइट को रन करता है। यानी लेकिन जब हम स्टार्टिंग में बता दें कि हमारे पास HTML5 की कोडिंग इसमें यूज हुई है तो फिर हमारी जो वेबसाइट है कम टाइम लेती है रिस्पॉन्स करने में। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो टैग आ जाता है HTML का टैग। अब हमारे पास जितने की पूरी जो वेबसाइट होगी वो सिर्फ इस एक टैग के अंदर लिखी जाएगी, यानी HTML के टैग के अंदर। ये आपके पास है ओपनिंग टैग HTML का और ये हमारे पास है क्लोजिंग टैग। फिर HTML टैग के अंदर हमारे पास आ जाता है हेड टैग। इस हेड टैग के अंदर हम तमाम के तमाम टाइटल्स और लिंक्स, हमने ऑफिस CSS की फाइल भी क्रिएट करेंगे वेबसाइट बनाने के लिए, जावास्क्रिप्ट भी करेंगे, जितने भी लिंक्स होंगे, लिंक्स हमने जो लिखने हैं वो हेड टैग के अंदर लिखने हैं। ठीक है, जितने भी CSS के हों, जावास्क्रिप्ट के हों, किसी भी यहाँ पर जो लैंग्वेज हमने इससे कनेक्ट करनी है वो हेड टैग के अंदर उसके सारे लिंक्स आएंगे।
और हेड टैग के अंदर हमारे पास आ जाता है टाइटल टैग। जो टाइटल टैग होता है, टाइटल टैग में हम जो भी लिखेंगे वो हमें गूगल क्रोम के ब्राउजर की जो बार है उसमें नजर आएगा। मीन दैट हम यहाँ पर लिख देते हैं क्लास 2 HTML। इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल S से सेव करना है, और जहां पर हमने फाइल को यहाँ पर सेव किया है वहां पर जाकर इसको ओपन कर लेना है, index1.html, और ये हमारे पास है डेस्कटॉप HTML सीरीज index1.html के अंदर। चलो चलते हैं फिर। ये देखिएगा, अब देखें जब हमने इसको ओपन किया तो जो हमने टाइटल बार में लिखा हुआ था हमारे पास वो इस जगह पर आ रहा है, इस बार के अंदर। मीन्स दैट टाइटल बार में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो सारा का सारा इस जगह पर शो होगा। ठीक है, फिर देखिएगा जरा, फिर आपके पास हेड टैग के बाद आ जाता है बॉडी टैग। इस बॉडी टैग के अंदर आपने तमाम जो कुछ भी लिखेंगे वो सारा का सारा आपका शो होगा इस वाइट एरिया में। फर्स्ट करो अगर हम यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं रैंडम सा, इसको हम सेव करते हैं और ब्राउजर पर जाकर इसको देखते हैं, और हमने इसको रिफ्रेश करना है। या तो आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करते हैं या यहाँ पर आकर इसको ऐसे करते हैं, तो ये देखिएगा, यानी जो कुछ भी आप बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे वो सारा का सारा इस व्यू पोर्ट पर यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि हम HTML की फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसकी एक्सटेंशन क्या है, और ये हमारे पास एक आप कह सकते हो उसका स्ट्रक्चर है HTML का। ठीक है, अभी देखिएगा इसके लिए हम एक शॉर्ट कमांड भी यूज करते हैं, इसको हम डेल करें, शिफ्ट दबाकर जैसे आप 1 प्रेस करते हैं और एंटर करेंगे आपको ये बॉयलरप्लेट मिल जाती है। यानी आपको बॉडी टैग, हेड टैग, डॉक्यूमेंट HTML कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या करते हैं, हम सिर्फ शिफ्ट प्रेस करते हैं और 1 प्रेस कर देते हैं और एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली हमें यहाँ बॉयलरप्लेट इसकी कंप्लीटली मिल जाएगी। तो ये बच्चों आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि HTML के जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या है, प्रीवियस जो HTML के वर्जन्स हैं वो वर्जन्स के मुतालिक हमने बात की, और मज़ीद थोड़ी बहुत हमने कॉन्सेप्ट इसके डिस्कस किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप इसको हम मज़ीद कैरी ऑन करेंगे। आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़।